जय हिंद मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। आज KLA मैथमेटिक्स में आप सीखेंगे डिवाइड करना। मतलब क्वेश्चन है हमारा डिवाइड px बाई gx एंड फाइंड qx और rx। सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि ये सारी टर्म px क्या होता है, gx क्या होता है, qx और rx क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2-3 पार्ट है, वो करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। तो वो बेसिक चीज़ें क्या है, जैसे आप देखो बचपन से ही डिवाइड करते आए हैं, हमेशा देखना px जो होता है नीचे होता है, हम gx से डिवाइड करते हैं, जो नीचे को बचता है उसको हम rx बोलते हैं, और जो यहाँ पे आता है उसको क्या बोलते हैं, qx। क्या बोलते हैं, qx। तो इन सब में एक रिलेशनशिप होता है, इसको चेक कैसे किया जाता है, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। px अगर आपको चेक करना है कभी, फॉर्मूला px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है और 2-3 बार आप कॉपी में लिख लो। बहुत आसान है ये चीज़ें। देखो px बीच में होता है, qx से डिवाइड करते हैं, नीचे जो आता है उसको rx बोलते हैं, और जो यहाँ पे आता है उसको qx बोलते हैं। इन चारों में एक रिलेशनशिप होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। gx इंटू qx प्लस rx। मेरे ख्याल से आपको ये लर्न भी हो गया होगा। अगर लर्न हो गया, और एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब भी आप ये वीडियो देखो तो अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखा करो। अगर आप पेन और कॉपी के साथ पढ़ते हैं और सारा कुछ नोट डाउन करते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक चीज़ें और मैं बताना भूल गया, इसी को आप बचपन में जब पढ़ते थे तो ऐसे लिखते थे, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बचपन में आप 5th क्लास में आपको याद हो गया होगा, मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको याद, कि आप इसको ऐसे लिखते थे। अगर देखना चाहें इसी चीज़ को कि कौन सा चीज़ कहाँ होता है, तो देखो ये जो डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट ये यहाँ पे होता है, उसके बाद कोशिएंट यहाँ पे होता है, रिमाइंडर नीचे को होता है, rx लिख देता हूँ रिमाइंडर, और हम डिवाइड करते हैं जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर क्या बोलते हैं, डिवाइजर। मेरे ख्याल से इन सब क्वेश्चन को आपने देख लिया। अब हम सीखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से इसको नोट डाउन अगर करना है, 3 चीज़ें, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बताया आपको। इसको नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, इस नीचे जो बचता है उसको rx बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला फास्ट में याद कर लो आप जल्दी, फास्ट में, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसी को अगर इक्वेशन में लर्न करें तो px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो मेरे ख्याल से ये आपको लर्न हो गया होगा। अब हम आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। ये जो डिवाइड है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक डिवाइड। क्या बोलते हैं विद्वानों, अलजेब्रिक डिवाइड। तो चलो देखते हैं आगे के डिवाइड को, कैसे होता है डिवाइड, सभी रूल को सीखते हैं। देखो डिवाइड हमें px से करना है, तो आपको पता है सबसे पहले ये जो ऑर्डर है हमारे पास, x की क्यूब माइनस 3x, मतलब इसको ऐसे डिवाइड में लिखना है, x की क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx से डिवाइड करते हैं तो gx को यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, ऐसे सेम टू सेम करना है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2, इसको बाहर लिख दिया, और ये जो px है उसको अंदर लिख दिया। अभी आप सीखेंगे कि अलजेब्रा का डिवाइड, आपने अलजेब्रा का प्लस सीख लिया है, माइनस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया है, और 9th क्लास में आपने डिवाइड करना भी सीखा था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ही डिवाइड था, लेकिन 10th क्लास में पूरा डिवाइड सीखेंगे। तो देखो क्या रूल होता है डिवाइड करने का। कोई चीज़ डिवाइड, जब अलजेब्रिक डिवाइड करते हैं तो 2 तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखना होता है।
तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 और x की पावर 3। तो यहाँ पे देखो ये x की पावर 2 से x की पावर 3 कितना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x की पावर ये 2 रहा और x की पावर 3 रहा, तो कितना ये बड़ा है, ये सिर्फ एक बड़ा है, तो x की पावर 1 ज़्यादा है, तो 1 लिखते नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ये मतलब ऐसे ही समझाने के लिए, ये एक्चुअल तरीका नहीं है। एक्चुअल तरीका क्या है, हमें कैसे पता चलता है यहाँ पे x आएगा। एक तरीका और देखो, सबसे पहले ये आपका ऑर्डर में होना चाहिए, पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद कांस्टेंट, और ऐसे यहाँ पे भी एक ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑर्डर में नहीं होगा फिर आप गलत कर लेंगे। तो अभी मैं बताता हूँ, देखो दोबारा से कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे x कैसे आएगा। तो इसका एक सिंपल तरीका रफ में बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट टर्म है x की पावर 3 डिवाइड बाय इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 2। तो अब देखो इसको करके देखो आप जरी, मतलब बड़े ध्यान से। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो x की पावर 2 और ये x की पावर 3, मतलब ये कितना बच जाएगा, x की पावर 1 बच जाएगा कि नहीं। तो ये 1 बचा, 1 लिखते नहीं, इसलिए यहाँ पे मतलब पहली टर्म क्या आया, x। अब देखो x आने का मतलब, अब ये जो x आया उसको आप इन दोनों टर्म से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो वैल्यू आता है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके सामने सामने लिखते हैं। तो देखते हैं अभी क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे। देखो बड़े ध्यान से, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्यूब आएगा। उसके बाद देखना, x को -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -2। अब एक चीज और देखना आप, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे भी लिख सकता था, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा, इसका पावर 2 है और ये जो है x का सेम, मतलब सेम जैसे x का पावर 1 है तो x का पावर 1 वाले के सामने ही लिखना है, तो मैंने लिखा इसके सामने। अब इसको क्या करते हैं, एक लाइन लगाओ और ये वाले साइन, ये जैसे पॉजिटिव कुछ नहीं साइन है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब डिवाइड, मतलब माइनस आप जैसे करते हैं अलजेब्रा का माइनस, आपको पता है, नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। नीचे वाले जो भी टर्म आया, नीचे वाले टर्म का साइन चेंज कर देते हैं अलजेब्रा के माइनस में। तो यहाँ पे अलजेब्रिक माइनस है तो मैं इस करके साइन चेंज कर रहा हूँ। और ये भी पता है आपको, अलजेब्रिक माइनस में इधर से करते हैं सॉल्व, तो ये प्लस का और ये माइनस का। अब आपको ये वाला साइन बिल्कुल नहीं देखना है, इसके ऊपर वाला साइन, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसल आउट। ऐसे देखना, ये -3 ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होता तो इसको एज इट इज x का स्क्वायर। ऐसे देखो इस वाले साइन को ढक दो, बिल्कुल ही ढक दो। मैं इसको अगर मैं ढक दूं, ये आप माइनस का साइन अब नहीं देखो, अब नीचे वाला साइन देखो, क्योंकि वो साइन माइनस का था, ये वाला आप देखना है आपको। तो अभी इस दोनों को देखो, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो प्लस कर लेता हूं, प्लस प्लस क्या होता है, इस साइड को आप ढक करके देख लो, प्लस प्लस प्लस, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, तो ये x। उसके बाद क्या है, -3, तो -3 लिख लो, पहला स्टेप डन। अब दूसरे स्टेप में सेम तरीका देखो, x का स्क्वायर सेम है। अब ये कितना बड़ा है, -3। एक तो ये तरीका है, ये तो मतलब तुक्का वाला तरीका, ये कई बार फेल भी हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे -3 आएगा, तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये जो फर्स्ट टर्म है उसको रफ में यहाँ पे लिख लो ऊपर, और ये जो यहाँ का फर्स्ट टर्म है उसको नीचे लिख लो और डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और जो बच जाएगा वो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये भी तरीके से आप सीख रहे हैं डिवाइड करके कैसे पता चलता है, तो इस प्रकार से भी पता चला। तो -3, अभी मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो भी चीज़ आता है उसको इन सब से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -3 आया, देखो -3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, -3 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर। ऐसे ही -3 और इसको मल्टीप्लाई करो -2, तो -3 और -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो 6 ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के सामने। अब बड़े ध्यान से देखना है, दोबारा साइन चेंज कर देता हूं मैं। तो साइन चेंज आप देखो कैसे करोगे, साइन चेंज बड़े ध्यान से देखना, ये माइनस का है, नीचे वाले का साइन चेंज होता है, माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब इसको सॉल्व करना है आपको, बड़े ध्यान से देखना, ये माइनस, अब ये वाले साइन को ढक दो, ऊपर वाले साइन को आप ढक सकते हैं, एक माइनस एक प्लस तो कैंसिल हो जाता है, और ये ऊपर वाला जैसे है 7x तो 7x एज इट इज। अब बीच वाले साइन को आप ढक सकते हो, प्लस वाले को, तो माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 9, तो ये आ गया आपका rx, और ये आ गया आपका, ये इसको क्या बोलते हैं अभी बताया था इंट्रोडक्शन में, qx।
तो क्यू एक्स एक्स माइनस 3। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसमें, देखो मैंने डिवाइड यहीं तक किया, इसके आगे क्यों नहीं कोई साइन लिखा? तो इसका रीज़न ये है कि ये यहाँ पे पावर चेक करते हैं, यहाँ इसकी पावर x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। बड़े ध्यान से देखना, x की पावर 2 और x की पावर 1, जब पावर कम हो जाता है उसके बाद हम डिवाइड नहीं करते। जब इसकी पावर कम हो जाए, कभी भी कम हो जाए, तो उसके बाद डिवाइड का स्टेप रुक जाता है। तो यहाँ तक ही डिवाइड होगा। और ये आप बचपन में भी पढ़े हैं, कोई भी चीज़ अगर 6 है यहाँ पे, अगर रिमाइंडर में कोई भी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 में लिख दूँ, तो अगर आप डिवाइड करते थे क्या, तो 2 पे 12, और जब रिमाइंडर 1 आ जाए, मतलब 6 से कम आ जाए, तो आगे डिवाइड नहीं होता है। अगर होता भी है तो पॉइंट में, लेकिन अलजेब्रिक वाले डिवाइड में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इस करके यहाँ पे डिवाइड रुक गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का देखते हैं, इसको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करें कंप्लीटली, फिर डिवाइड ही करेंगे। अभी इसके 3-4 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट के, 3 क्वेश्चन अभी हैं। इसको मिटाएं थोड़ा सा। पी एक्स की वैल्यू चेंज, जी एक्स की वैल्यू चेंज, और इसके जगह बस वैल्यू चेंज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर, उसके बाद प्लस का 4x प्लस का 5। ये हो गया आपका पी एक्स की वैल्यू। और ऐसे जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। बड़े ध्यान से देखना, प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, मैं इसकी ऑर्डर चेंज कर दिया। मैं आपको बताया था कभी भी आगे पीछे अगर हो तो आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मतलब प्रॉपर ऑर्डर में, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर कांस्टेंट। इसको डिवाइड करते हैं। बड़े ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, सिंपल। सबसे पहले एक आप डिवाइड का जो बॉक्स होता है वो बनाओ। जो पी एक्स है उसको बीच में लिखो, पी एक्स की वैल्यू हो 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स के वैल्यू को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। बड़े ध्यान से लिखना है। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। फिर वही सेम तरीका, मेरे ख्याल से एक बार मैं दोबारा डिटेल में बता दूं और उसके बाद मैं फास्ट में बताऊंगा। देखो ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 4 है। उस क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में आप बड़े ध्यान से समझना और साथ में ट्राई करना कि 1-2 डिवाइड आप खुद से करो। x की पावर 4 और x की पावर 2, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 2। तो ये यहां पे क्या लिखूंगा मैं, x की पावर 2। अब जहां पे जो भी साइन आता है, यहां पे जो भी वैल्यू आती है उसको इन तीनों से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो करो, x को x से मल्टीप्लाई करो, x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का x की पावर 3, बट x की पावर 3 यहाँ पे कहीं है नहीं, तो इसको मैं साइड में लिख दूंगा माइनस x की पावर 3। देखो यहाँ पे x की पावर 3 वाला कोई टर्म नहीं है, तो इसको मैंने साइड कर दिया। अब इसको ध्यान से देखना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ गया, प्लस का x की पावर 2। मल्टीप्लाई करते वक्त आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साइन गलत ना हो जाए, साइन के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब इनको सॉल्व कर लो। ये सेम है, आपको मैं अभी बताया हूँ कुछ देर पहले कि साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस।
अब ये नीचे वाले साइन को देख करके सॉल्व करना है आपको। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब ऊपर वाले साइन को नहीं देखना बिल्कुल, माइनस, तो सेम सेम कट जाता है। ये माइनस का 3, ऊपर वाले साइन को नहीं देखना है आपको, -3 -1 कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो -3 -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x स्क्वायर। ऐसे ये क्या आ गया +4x, और ये क्या आ गया 5। देखो ये सबसे बड़ी पावर है, इस साइन को मैं हटा दूं, नीचे वाले का साइन चेंज होता है, प्लस का जो सबसे बड़ी पावर है, तो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आएगा, पावर भी सबसे बड़ा है तो पहले आ गया। ऐसे अरेंज करके हमेशा जब भी आप डिवाइड करो तो अरेंज करके लिखना है, यानी कि कम ज़्यादा कर दो, अरेंज करते हुए लिखो। उसके बाद सेकेंड स्टेप फिर दोबारा शुरू करूंगा। सेकेंड स्टेप में देखो मैं अभी बताया हूँ, पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करते हैं, तो x की 3 को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बता दो जल्दी फास्ट में, तो ये आएगा x। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव साइन ही है तो प्लस का x। फिर वही सेम तरीका जो मैं आपको बताऊँ, इसको यहाँ पे लिखने के बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रफ में आपको समझाने के लिए किया हूँ मैं। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x का क्यूब, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का x। अब फिर से दोबारा से आपको साइन चेंज करना है, इसमें साइन चेंज कर दो, पावर यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस प्लस माइनस। तो साइन चेंज करने के बाद फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। लाइन लगाओ, नीचे वाले साइन को देखना है अब आपको, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये देखो ये बीच वाले साइन को बिल्कुल ढक देना है, मैं छुपा दिया हूँ इसको। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर लो, 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर, बड़ी डिजिट का जो साइन है वो लगा दो। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस का 3x प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आप अभी भी देखो कम नहीं पावर है, अभी भी कर सकते हैं। अगला स्टेप में -3x स्क्वायर, -3x डिवाइडेड बाई, पहले वाले चीज को लिखो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, पता चल रहा है ना अब कि यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा जो बच गया माइनस का 3। तो ये जो -3 आया इसको भी अब सबसे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x स्क्वायर, फिर इसको करो प्लस का 3x, और इसको इससे करो माइनस का 3। साइन चेंज कर लो, अब मेरे ख्याल से आपको आ गया है, बहुत सिंपल है ये। तो लास्ट में देखो सेम सेम होता है, तो अभी आप बताऊँ कट जाता है ये सेम सेम, ये भी कट गया सेम सेम है, इस वाले को ढक लो, ये प्लस का 8। तो यहाँ पे देख लो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, Rx कितना आ गया प्लस का 8, और यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं QX, मतलब QX कितना आ गया जो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और Rx लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लो Rx इजिकल टू 8। तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, जब आपको समझ में आ जाता है कोई भी चीज़ मैथ के अंदर तो बहुत ईजी लगता है, और यहाँ पे भी ईजी लगना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है तो लगना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये मिटा दिया जाए अब। अच्छा ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये जो मैं लिखा हूँ ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे कैसे पता चलता है। बच्चों को यही नहीं पता चलता कि यहाँ पे कैसे लिख दे, मतलब टीचर लोग यहाँ पे कैसे पता चलता है उनको क्या लिखता है, तो ये बेसिक तरीका है। और या सीधा भी मैं आपको बताऊँ कि ऐसे भी देख करके भी पता चल जाता है, जब आपके पास जैसे जैसे आप आगे पढ़ते रहेंगे मैथ ऐसे ऐसे भी पता चल जाएगा, डायरेक्ट आप भी करना जान जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूँ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको नोट डाउन कर लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही डिवाइड करना है, अगर आप चाहें तो खुद से भी एक बार डिवाइड ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, px में ये रहा, gx में क्या है तो देखो ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अभी मैं बताऊँ कभी भी ऐसे हो तो पहले एक्स स्क्वायर बड़ी पावर को लिखते हैं,
तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले और प्लस का 2 यहाँ पे। अभी बहुत सारे बच्चे के अंदर एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि सर आपने साइन चेंज क्यों नहीं किया। आता होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आगे पीछे करता हूँ तो साइन चेंज होना चाहिए। देखो हमेशा याद रखना, साइन तब चेंज होता है जब हम इक्वल टू के इधर ले जाते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्या इक्वल टू से इधर ले गया हूँ, नहीं, तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन कब चेंज होता है, जब आप इक्वल टू के इधर उधर ले जाते हैं। तो ये इक्वल टू से ही पहले, मतलब इक्वल टू से पहले ही हुआ है इधर उधर, तो तब साइन चेंज नहीं होता, बस ऑर्डर चेंज कर दो। अब इसको करना बहुत आसान है, वही सेम तरीका। कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले डिवाइड का वो जो फॉर्मेट है वो बनाएंगे, फिर इसके अंदर वैल्यू लिखा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब उसके बाद डिवाइड करते हैं, वही सेम तरीका है। अब मेरे ख्याल से मुझे डायरेक्ट कर देना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। देखो ये एक्स की पावर 2, ये एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 2, तो बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल है। तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स की पावर 2। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे, एक्स की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x स्क्वायर। अभी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में कि मुझे क्यों मैं यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये अलग सा है, इसमें कोई 2 की पावर नहीं है, इसलिए मैं इसको साइड में लिख दिया। अब उसके बाद फिर से क्या वही सेम तरीका प्रोसेस है, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। अब इसको डिवाइड कर, मतलब माइनस कर लो, ये सेम कट गया। ये जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको 2x स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया 5x, ये प्लस 6। उसके बाद सेम फिर से देखो, बहुत ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पे 2 है तो माइनस है, तो माइनस 2 है 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा। आप करके देख लेना कैसे मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख भी सकते हो। यहाँ पे कैसे पता चला कि मुझे -2 आएगा, तो मैंने यहाँ पे देखो पहले वाले को एज इट इज़, इस वाले को लिखते हैं पहले, और ये इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, पर माइनस तो है, तो माइनस नीचे होता है तो ऊपर चल जाता है माइनस, और माइनस का 2, तो इससे पता चलता है। डिवाइड करके आप देख सकते हो पहले वाले स्टेप को भी, कैसे पता चला माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पता चलता है मुझे कोई भी चीज़ का कि कैसे हो, क्या होगा। अब देखो फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले को मतलब इसको, ये जो टर्म आया इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ, तो ये आएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x, सॉरी यहाँ पे -2 और +2, तो माइनस का 4, क्योंकि x वाला तो है ही नहीं। सॉल्व करते हैं इसको, साइन सबसे पहले साइन चेंज करो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब सेम कट जाता है, ये क्या आ गया माइनस का 5x, ये क्या आ जाएगा प्लस का 10x। अब देखो इसकी पावर तो 2 है, इसकी पावर 1 है, तो छोटा हो गया। जब छोटा हो जाता है तो यहीं पे छोड़ देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं Rx, और वो क्या है हमारा, मतलब यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये Rx हो गया। और Qx क्या है, Qx मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर और -2। एक बार बड़े ध्यान से आप आंसर भी चेक भी कर सकते हो पीछे, क्या यही आया। अगर ये आ जाए तो खुश हो जाओ, फिर आगे करेंगे। तो ये नोट डाउन कर लो बड़े ध्यान से। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये जो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, डिवाइड ही करना है और साथ में उसमें चेक भी करना है। 3 क्वेश्चन उसका भी है, डिवाइड करके उसको चेक करना है कि क्या उसका सॉल्यूशन इक्वल है या नहीं। तो उसको मैं करता हूँ मैं अभी जस्ट, और उसको डिवाइड करने के बाद आगे देखेंगे कि क्या डिवाइड आपको समझ में आया कि नहीं। चलो इसको मिटा दूं मैं, इस क्वेश्चन को अभी मिटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला मैं एक बार रीड कर देता हूं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। देखो इसमें लिखा है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करो और साथ में चेक करना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले वही चीज देखते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या लिखा है, सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं।
टी का पी एक्स जो है, पी एक्स देखो, पी एक्स बड़ा वाला जो वैल्यू होता है वो पी एक्स होता है, तो वो क्या है 2 की पावर 2t की पावर 2t की। देखो कोई चीज़ अगर t में है तो यहाँ पे t लिख सकते हो आप, क्योंकि जो भी वेरिएबल होता है उसी हिसाब से बदल जाता है। t की 2t की पावर 4, उसके बाद प्लस का 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। ऐसी gx है तो gx की जगह t में अगर वैल्यू है तो t gt, तो ये क्या आ गया t स्क्वायर माइनस 2। अब देखो बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करूंगा मैं वही सेम तरीका से। यहाँ पे 2 नहीं 3 है, तो ये माइनस का 3। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या, और साथ में चेक भी करेंगे कि ये सही आया कि नहीं। तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड करना बहुत आसान है, वही सेम तरीका। क्या, तो 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12। डिवाइड का साइन आप बना लो, gt से मतलब gx से t स्क्वायर माइनस 3। अभी इसको डिवाइड करेंगे, वही सेम तरीका, सेम कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा फास्ट में करूंगा मैं डिवाइड, आप बड़े ध्यान से देखना। देखो t की पावर 4 और यहाँ पे 2, कितना बड़ा है तो 2 बड़ा है। t की पावर 2 है, t की पावर 4 है, तो कितना बड़ा है ये t की पावर 2। अब जो आंसर आया इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 2 की पावर 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 माइनस का यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और t का स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना, मैं इसके सामने क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि ये क्यूब में है, मतलब जो सेम के सामने ही लिखते हैं। क्यूब अगर होता तो यहाँ पे लिखता, यहाँ पे स्क्वायर आया तो इसलिए यहाँ पे। अब जल्दी फास्ट में माइनस कर लूँ, इसको माइनस, ये प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, सेम कट जाता है। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। देखो बीच वाले साइन को ढक देना, बिल्कुल ढक के रखना है। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर लो, प्लस का 4 आ जाएगा t का स्क्वायर। बड़ी डिजिट के साथ जो साइन हो, देखो बड़ी डिजिट के साथ 6 है तो 6 के साइन प्लस का साइन है, इसलिए मैंने प्लस का साइन लिखा। ऐसे ये दोनों एज इट इज 90 माइनस का 12। अभी देखो आगे फिर से वही सेम तरीका, यहाँ पे 3 ज़्यादा है प्लस का, क्योंकि प्लस है 3 और ये t का स्क्वायर और ये t का क्यूब, तो कितना बड़ा है 1t। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो 3t क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 9t। अब देखो आप इसको जल्दी फास्ट में आप क्या कर लो, माइनस कर लो। माइनस करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लो। देखो बड़ी ऊपर वाले साइन को नहीं देखना, इसको कैंसिल कर लो। ये जैसे है ऐसे लिख दो, t का स्क्वायर, ये भी सेम है, कट गया, अपोजिट साइन है, और ये 12। अब देखो भले सेम आ गया, अभी आगे जा सकता है जब तक छोटा। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो अभी सॉल्व हो सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना बड़ा है ये 4, तो प्लस का 4 t स्क्वायर, मतलब इसके आगे नहीं क्योंकि ये सेम आ गया, कट जाता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4t स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 12 और साइन चेंज कर लो आप, तो ये सेम कट गया, तो ये क्या आ गया 0। तो rx हमारे पास rt बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे t है, या rx भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको टीचर फॉर्मूला लिखवाया। तो rx ये, और अपना qx क्या है, qx ये। इसको अगर आप मतलब t में है तो t लिख सकते हो, क्योंकि t मतलब लिखते हैं। अच्छा इसको चेक कैसे करें, अभी देखेंगे हम चेक कैसे करें। तो ये तो डिवाइड हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि चेक, तो चेक करने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताया था। क्या बताया था वो फॉर्मूला मैं पहले लिख दूं। तो वो फॉर्मूला था, अच्छा आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, अगर कोई चीज़ मतलब चेक विदाउट चेक करके भी बता सकते हैं। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है। इसमें यही पूछा है कि फैक्टर है कि नहीं, यही पूछा है। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग। तो ये कैसे पता चला, देखो अगर रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है
तो ये क्या है, फैक्टर है, कंप्लीटली फैक्टर है। तो लास्ट में लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, GT इज ए फैक्टर ऑफ PT। क्या लिखेंगे, नाउ मतलब हैंस GT, दूसरे पेन से लिख दो, यहां पे लिख दो, मतलब 0 आ गया तो GT इज ए फैक्टर ऑफ PT। GT क्या है, फैक्टर है PT के, मतलब यहां पे नाउ लास्ट में मतलब लिख सकते हैं अपने कॉपी के नीचे, क्योंकि ये फैक्टर भी पूछा है कि नहीं। अगर यहाँ पे देखो 0 नहीं आता तो आप लिखते GT इज ए नॉट अ फैक्टर ऑफ PT। इसको जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का, डिवाइड का, क्या वो फैक्टर है या नहीं, तो इसको जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो। अभी मिटा दूंगा मैं इसको। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाने के बाद इस डिवाइड के साइन को ऐसे ही रहने देता हूं मैं, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में काम आ रहा है। इस बार हो सकता है x वाला हो, तो इसको भी मैं बिठा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, फिर से हमें चेक करना है कि क्या है या नहीं। तो सबसे पहले x px क्या है हमारे पास, px है जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो है 3x का 4 प्लस 5x का 3 माइनस 7x का 2 प्लस 2x प्लस 2 उसके बाद देखना gx, देखो gx क्या है हमारे पास, ऑर्डर में ही लिखा है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है। देखो बहुत आसान डिवाइड है, आप भी कर लोगे, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चनों में मैं सिर्फ डिवाइड ही समझाया हूँ। और फिर अगर 0 आ जाए तो लिख दोगे फैक्टर है, और नहीं 0 आए तो नॉट ए फैक्टर। तो देखो कैसे लिखते हैं, मतलब वही सेम तरीका इसके अंदर लिखोगे 3x की 4 5x की पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, और सेम उधर भी इस साइड क्या लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, इसको थोड़ा सा प्लस 1। वही सेम तरीका इसको मैं फास्ट में कर दूं। अब इसको फास्ट में कर देना चाहिए, क्योंकि इतना सारा डिवाइड आप सीख चुके हैं, तो इसको फास्ट में मतलब जल्दी कर देता हूँ। कितना बड़ा है 3, और ये x की पावर 2 और x की पावर 4, तो ये x की पावर 2 हो गया। अब इन सब से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 3x का पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 प्लस का 9 x का क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, चेंज कर देता हूँ साइन, सेम कट जाता है। अब देखो बीच वाले साइन को ढकना है आपको, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4x का क्यूब, बीच वाले साइन को ढक दो, माइनस माइनस प्लस तो प्लस कर दो 10x का स्क्वायर, और बड़ी डिजिट के साथ जो साइन है वो लिख देते हैं, फिर प्लस 2x प्लस 2। ये लिखने के बाद वही सेम तरीका फिर से आपको स्टेप वाइज करना है। देखो यहाँ पे x के स्क्वायर है, ये कितना बड़ा है, माइनस का 4, और साथ में x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो x की पावर 1 एक बड़ा है। अब इसको ये जो वैल्यू है इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का क्या आ जाएगा, ये 4x का क्यूब, मतलब इस सभी को इन सब से मल्टीप्लाई करना है आपको। दूसरे से करो, माइनस 4x को इससे करो तो माइनस का क्या आएगा 12, माइनस का 12x स्क्वायर, ऐसे इसको करो इससे डिवाइड तो माइनस का 4x, यही है, चेक कर लो। प्लस साइन चेंज करना है, अब अगले स्टेप में सॉल्व करो, ये बड़ी मतलब सेम में कट जाएगा, बीच वाले साइन को ढको, माइनस प्लस क्या होता है दोनों, माइनस प्लस माइनस, तो करो जल्दी फास्ट में, 2 बड़ी डिजिट के साथ जो साइन है वही लगाते हैं,
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ऐसे ही प्लस प्लस 6x और ये प्लस का 2। अब उसके बाद देखना ये x की पावर 2, ये x की पावर 2 सेम सेम है, पर बड़ा है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, क्योंकि अभी तक का कंसेप्ट मैं बता रखा हूँ कि ये कैसे निकलता है। अब ये जो आंसर आया इसको मतलब ये वाला वैल्यू को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2 है, ये क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का 6x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का 2, साइन चेंज करो, ये से ये कट गया, ये से कट गया, ये से कट गया, तो क्या आ गया Rx 0। अभी बताऊँ Rx अगर 0 आए तो क्या बोलेंगे, Rx अगर 0 आए तो देन Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px। क्या लिखना है आपको, देन Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px। ये लाइन लिखना है क्योंकि यही चीज़ पूछा है लास्ट में फाइनली कि क्या यह फैक्टर है या नहीं। और मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे तो। इसको जल्दी फास्ट पे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दोनों बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई वाले दोनों बच्चे देख सकते हैं। एनसीईआरटी, बेसिकली एनसीईआरटी मैथ करवाता हूँ मैं, कहीं का भी बच्चा देख सकता है ये चीज़। इसको इरेज कर दूँ मैं अभी, जस्ट एक क्वेश्चन और रह गया और आज का टारगेट रहेगा यही 2 क्वेश्चन पे बात करेंगे। 3rd, 4th और 5th 3 क्वेश्चन कल करवाऊँगा मैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ हमें ये इरेज करना है, ये इरेज करना है, ये सब नीचे का जितना भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा उसको इरेज कर दो। इसको इरेज कर दो, इसको, ये सारे, ये वैल्यू इरेज कर दूं, ये भी कर दूं ऐसे। अच्छा चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो 3rd क्वेश्चन मतलब मेरे ख्याल से सीधा ही लिख देता हूं मैं। x की पावर 5, x की पावर 5, उसके बाद माइनस का 4x की पावर 3, फिर प्लस का x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 3x प्लस का 1। और gx क्या है हमारे पास, gx x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। इसको जल्दी फास्ट में नोट लिख लो। और आप एनसीईआरटी अगर है तो आप समझ भी रहे होंगे कि क्या यही है कि नहीं, वैल्यू चेक कर लो पहले। अगर ऐसा हो तो करें, इसको नोट डाउन कर लो पहले। चलो इसको डिवाइड करते हैं, अभी देखते हैं कि क्या आएगा। वही सेम मतलब ये सब कहानी मैं बता रखा हूँ कि कैसे यहाँ पे पता चलता है क्या लिखना है। अभी मैं डायरेक्टली करूँगा, आपको बस ध्यान से समझना है। देखो x की पावर 5 है, ये x की पावर 3 है, कितना बड़ा है ये x की पावर 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको अब सबसे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले टर्म को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर क्या आ जाएगा 5, पावर प्लस हो जाता है 3 + 2 प्लस मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो है ही, इसका पावर 1, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ गया क्यूब। और ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का x स्क्वायर। लिखने के बाद साइन चेंज कर लो जल्दी फास्ट में, सेम सेम कैंसल आउट। ये इस साइन को ढक देना होता है, इस साइन को ढको, तो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस का x क्यूब, सेम सेम है कट जाता है, प्लस का 3x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे देखो x की क्यूब और x की क्यूब, बस साइन का फर्क है, तो क्या बच गया, ये सेम सेम कट जाएगा। अच्छा आप देखने के लिए ऐसे देख सकते हैं, माइनस x का क्यूब और ये ऊपर क्या है x का क्यूब, कट गया तो ये -1 बचा, कुछ नहीं होता तो -1, माइनस का साइन है तो माइनस। अब इसको इन सब से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x क्यूब, इसको इससे प्लस का 3x, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 1, माइनस का साइन चेंज कर लो, माइनस का प्लस में बदल जाएगा, प्लस का माइनस में बदल जाएगा, माइनस का प्लस में बदल जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे फास्ट में तो सेम सेम कट जाता है, सेम सेम कट जाता है। यहाँ पे सेम सेम नहीं है, आप इस साइड को ढकोगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये क्या आ गया 2। तो Rx इस बार क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये बताओ अगर Rx अगर आ गया तो क्या ये 0 है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि Rx की अगर वैल्यू 0 होती है
तभी फैक्टर होता है, अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आ जाए जीरो के अलावा तो वो फैक्टर नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम यही डिवाइड जानेंगे, फर्स्ट और सेकंड। आगे का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। तो जय हिंद, ऐसी पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और ऐसी क्वेश्चन सीखो।